नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल। आज बात करते हैं राज्य सरकार के पहला पूर्ण बजट की। राजस्थान सरकार ने पहला पूर्ण बजट की घोषणा हो चुकी है। इस बजट घोषणा के बाद A24 न्यूज चैनल ने लोगों की प्रतिक्रिया जानी। सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया। राज्य सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। अलवर शहर की जनता को भी इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। देखना यह है कि यह बजट शहर की जनता के लिए, शहर के लिए कितना खरा उतरा अपनी उम्मीदों पर। आज हम बजट को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। हम करेंगे चर्चा कि बजट में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम शहर की जनता से जानेंगे, व्यापारियों से जानेंगे, कुछ नेताओं से भी बात करेंगे। आप हमारा यह विशेष प्रोग्राम देखिए, बजट विशेष 2024। जी सर, कल बजट पास हुआ है। इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भजनलाल सरकार का पहला बजट था और हमारे जिले और विधानसभा से दो मंत्री होने के बाद हमें उम्मीद थी कि अलवर ज़िले को कुछ बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद थी। तो वो तो खैर पूरी नहीं हुई, पर जो मिला काफ़ी अच्छा मिला कि सिल्ली सीट से हमारे अलवर को पानी मिलने की जो योजना थी उसमें 23 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं। जो शिशु चिकित्सालय के लिए बनना है उसके लिए हमारे को बड़ी उम्मीद है, बनी है। और एक अपना इसमें जो ERCP योजना के लिए पानी की योजना है, इसके लिए पैसा मिला है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम एक जो चीज़ है नया है, तो इसमें भी अब काफ़ी मदद मिलेगी अलवर वासियों को। बाकी मिला जुला बजट कहा जाएगा। अलवर को उम्मीद काफ़ी थी और जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आपका नाम? रवि जुनेजा, कहाँ के अध्यक्ष? चर्च रोड व्यापार समिति अध्यक्ष। जी सर, कल बजट पास हुआ है। इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? बजट जो सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि सामने अलवर में जो पानी के लिए जो पैसा दिया गया है, यदि इसका सही में अतिशीघ्र सदुपयोग होता है तो अलवर के लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि घोषणा ही घोषणा रह जाए और ये पैसा कागजों में सिमट कर रह जाए। दूसरी बात, अलवर शहर की एक मुख्य मांग थी कि संभाग बनाने की, वो सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। हम उसका विरोध करते हैं। और अलवर शहर में जो UIT है, काफ़ी टाइम से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वहाँ एक चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करें और अलवर UIT को प्राधिकरण का दर्जा देना चाहिए था। ये सरकार ने नहीं किया। अब उनकी मंशा है, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन इसके लिए हमें दुख और दर्द है अलवर के लिए। ज़्यादा थी अलवर के लोगों की और वो शायद पूरी नहीं हो सकी। कुछ ऐसा भी है क्या? सर, अलवर वालों की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस टाइम हमारे शहर से, ज़िले से दो मंत्रियां हैं। जब दो मंत्री हैं तो शहर उम्मीद तो करता ही है कि दो मंत्रियों ने या तो अपनी पूरी तरह से बात नहीं रखी है। यदि दोनों मंत्री पूरी बात रखते तो अलवर के विकास के लिए बहुत पैसा आ सकता था। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र जो अपना अलवर का औद्योगिक क्षेत्र है, ये पूरी तरह से फ्लॉप है। इसे बंद ही माना जा रहा है। इसको लेकर के भी कोई बड़ी घोषणा MIA को लेके, औद्योगिक क्षेत्र को लेके सरकार द्वारा नहीं की गई। अलवर का औद्योगिक क्षेत्र जो है, ये सारा धीरे धीरे भिवाड़ी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसके लिए हमारे यहाँ के जो मंत्री बनाए हैं उनको बहुत अतिशीघ्र पहल करनी पड़ेगी, जिससे युवाओं को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो सके। क्या नाम है? कल बजट पास हुआ है। इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने और हमारे जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय VK दिया जी ने जो बजट पेश किया है, वो निश्चित रूप से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है।
चाहे उसमें युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हमारे जो नीचे का तबका है, वो सब लोगों को साधने का प्रयास किया है। और साथ में ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जिसमें उन्होंने कहीं अपनी कटौती नहीं की है। सरकार ने जनता को लाभ देने के लिए सभी करों में, सभी तरह की, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे सब में उन्होंने कटौती करके जनता को लाभ दिया है। और पानी की जो समस्या हमारे अलवर ज़िले में या पूरे राजस्थान में जहाँ जाती है, वो पानी की समस्या के लिए चाहे ARCP हो, चाहे अन्य योजनाएं, उन सब योजनाओं को में पैसा देकर जनता की जो मेन समस्या है पानी की, उसको समाप्त करने की बात की है। अनेकों अनेक जो योजनाएं लाए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हो, चाहे आपने देखा होगा कि उन्होंने रेवेन्यू स्टाम्प्स में भी कमी की है। और मतलब जो कर सकते थे मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो सब कुछ करने का प्रयास किया है। मैं तो कहता हूँ कि इससे श्रेष्ठ बजट कभी हो नहीं सकता, और ना कभी आज तक हुआ है। ये पहली बार फर्स्ट बजट जो आया है किसी सरकार ने, अप्रत्याशित बजट दिया है, जनता के हित में बजट दिया है। सर ये केंद्र देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार का बजट हुआ है। चूँकि केंद्र सरकार की सारी से चर्चा करके ही माननीय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है दिया जी ने या मुख्यमंत्री जी ने, उनसे बातचीत करके ही सारे बजट में प्रावधान रखे। ये औद्योगिक क्षेत्र जो अपना MIA है, अलवर का औद्योगिक क्षेत्र, ये बिल्कुल नीरस हुआ पड़ा है। इसकी तरफ अभी ध्यान दिया नहीं गया। बजट में भी इसको दरकिनार कर दिया गया। इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र के जो घराने थे या जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, कल के आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र को भी साधने का प्रयास किया, जिससे कि हमारे इनकम सोर्स, सरकार में इनकम सोर्स बढ़े और व्यवसाय बढ़े। और व्यवसाय के माध्यम से भी लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और अधिक से अधिक फायदा उद्योगपतियों को भी मिलेगा। जी सर, कल बजट पास हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बेसिकली जो बजट पास हो उसमें अलवर को कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिवली देख सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, बट टूरिज्म को अगर अपन ध्यान रखें तो टाइगर प्रोजेक्ट्स के लिए अराउंड 20 करोड़ का इनका जो एक्स्ट्रा रिलीफ मिला है, वो बेनिफिट्स मिले हैं, जिसमें टूरिज्म बढ़ेगा। और अलवर में अभी अपन देख रहे हैं काफ़ी टाइम से टाइगर्स को जो है और भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि एक अगर अपन देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल है, गीतन शिशु वाला हॉस्पिटल है, उसमें शिशु कर्मी आज तक नहीं थे। और इफेक्ट है बिकॉज मेरी मदर खुद भी मेडिकल डिपार्टमेंट से रही है, तो अभी इन्होंने मांग करी है कि शिशु स्पेशली जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लेके आए, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फिजिशियन ही देख रहे थे और भी स्टाफ बढ़ेगा तो छोटे बच्चे जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमार है, इम्यूनिटी सिस्टम छोटे बच्चों का वीक होता है, तो उससे इनको एक बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा हम थर्ड बात करें, जो कि एक नेशनल इशू बन चुका है आज की डेट में, दैट इज़ वाटर फैसिलिटी। तो पानी की कमी हम लोग हर बार देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में हर बार यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे होते हैं, कोई हाईवे जाम करता है, कोई रोड ब्लॉक करता है, कोई कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पानी का एक्चुअल में इशू रहा है। बट अभी ये जो सिलिसेट का पानी का जो डाला है बजट के दौरान, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, और मैं चाहूँगा कि ये जल्द से जल्दी स्टार्ट हो जाए, जिससे अलवर के लोग इसका बेनिफिट ले सकें और अलवर में पानी की समस्या ख़त्म हो। मैं बोले हर किसी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो मैं इस बजट में कुछ तो पॉजिटिव देखता हूँ। इंडस्ट्री वाइज से एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिला है, मैं फिर से कहूँगा, बट ठीक है बजट। आपका नाम? मेरा नाम हरीश शाही, मैं डायरेक्टर हूँ कॉमर्स इंस्टीट्यूट। जी सर, कल बजट पास हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये इस बजट में सिर्फ आंकड़ों का जाल है और अलवर की जनता को सब्जवाद दिखाया गया है। मैं इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूँ कि सिलिसेट झील से जो पैसा जो स्वीकृत हुआ है और पानी आने की जो माननीय मंत्री संजय शर्मा जी ने प्रयास किए हैं, भूपेंद्र जी ने प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। पर लेकिन उसको वो किस तरह से अलवर तक ले आएंगे, इस पर भी एक प्रश्न खड़ा है। भगवान करे वो पानी अलवर आए और अलवर की जनता की प्यास बुझे, ये हम सबकी अपेक्षा भी है और आकांक्षा भी है। मेरा ये कहना है कि जो जयसमंद झील है, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव दिया था कि वो अभी 5-6 फुट गहरी है, उसे बढ़ाकर 23 फुट तक की उसकी कैपेसिटी है। यदि उसको खुदाई करके उसमें नहर का पानी यदि लाते तो इसमें ज़्यादा समय तक जल भराव रहता
और निश्चित रूप से अलवर शहर का जलस्तर बढ़ता है, तो उसका फायदा पूरे अलवर शहर को हमेशा के लिए होता, जो अभी ये संभव नहीं है क्योंकि बारिश भी आ गई है और न तो जगह खाली होगी। अब मुश्किल से 4-5 फुट पानी आएगा तो वो अल्प समय के लिए रहेगा, तो उसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी इस बजट में जो हम सबकी मांग थी कि अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए, जिससे यहाँ के उद्योग और व्यावसायिक धंधे पनपें, क्योंकि ये पहले केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि जो सेंट्रल में संसद भवन से 100 किलोमीटर के दूर जो भी जिले आएंगे उनको एनसीआर मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। उसमें एनसीआर के लिए केंद्र तैयार भी था और राज्य सरकार ने इसमें रोड़ा लगाया। अब मेरा राज्य सरकार से भी मांगता है कि इसको एनसीआर से बाहर करें, जिससे यहाँ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ सकें। वो भी नहीं हुआ। दूसरा हमारी जो थी यहाँ संभागीय, जो सबसे बड़ी बात थी अलवर को संभाग बनाने की, ये बात कांग्रेस सरकार में भी बराबर उठती रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसे बराबर उठाते रहे, लेकिन ये अलवर का दुर्भाग्य रहा। मैं तो कहूँगा ये हम सब नेताओं की कमी रही कि अलवर संभाग नहीं बना, और अलवर से छोटी टेरिटरी जो भरतपुर थी वो नेताओं के चलते वो वहाँ तो संभाग बन गया और अलवर संभाग नहीं बना। इसका हमें सबसे बड़ा हर्जाना आज तक हो रहा है। किसान विरोधी सरकार ने कल जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, उस बजट में किसानों के लिए सिर्फ गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं दिया गया है। साथ ही साथ गरीब और अमीर के बीच की गड्ढा बढ़ता जा रहा है, गरीब रहता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है। सभी लोगों को इस सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बजट को सिर्फ घुमाया गया है, गुमराह किया गया है लोगों का। वहीं हर गरीब को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर रखी थी, उस पर भी कोई इन्होंने बजट आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए लोगों का मानना है कि यह किसान विरोधी बजट है और युवाओं का भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है।